हेलो ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का लर्न एप्रो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स और साथ ही में मार्केट क्या करंट सिचुएशन में कर सकता है वो। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के तरफ कि निफ्टी में अभी क्या सिनेरियोज अभी हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशल सपोर्ट जोन था, एक डिमांड जोन था, उसको बहुत ही ज़बरदस्ती एक कैंडल के साथ तोड़ दिया गया है और तोड़ के उसके नीचे अभी सस्टेन करना भी ये शुरू कर चुका है। राइट, तो ये एक तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि ये बियरिश मार्केट है। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, बियरिश मार्केट में भी मार्केट ऐसे रोज़ गिरेगा नहीं, वो कभी कभी थोड़ा सा हिकअप्स लेगा फिर गिरते जाएगा। हाँ, कंपैरिजन टू जो मार्केट उठता है उसे कंपैरिजन में गिरता बहुत तेज़ी से है। अगर 3-4 साल लगता है उसको उठने में, उतना वो एक साल में आराम से गिरा सकता है। तो 3 या 4 टाइम्स फास्टर इसमें मूवमेंट देखने को आइडियली मिलता है हमको। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं कि जो क्रूशल सपोर्ट था वो सारा टूट चुका है। अब इसके बाद का जो क्रूशल सपोर्ट एरिया बैठता है वो कुछ इस एरिया का बैठता है। ठीक है, तो यहाँ तक आएगा और देखिए इस एनालिसिस के हिसाब से भी ये क्रूशल सपोर्ट बैठता है। प्लस मैंने जो एक और आप लोगों को एनालिसिस बताया था कि मंथली चार्ट पर अगर आप चले जाते हैं, और पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, मंथली चार्ट पर अगर आप चले जाते हैं और अगर फिब रिट्रेसमेंट्स अगर आप चेक करते हो, तो फिब रिट्रेसमेंट अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो इट इज़ समवेयर लेस दैन 0.382 एज लेस दैन 0.382। मैंने बोला कि आपको करेक्शन एटलीस्ट इस लेवल तक देखना पड़ेगा। और अभी हमने जो डेली में डिस्कस करा वो भी कुछ यही था कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड इसी एरिया पर है। और देखिए यही एरिया फिब भी बता रहा है कि इस एरिया तक आना चाहिए। तो निफ्टी अभी मेरे लिए बियरिश है। लेकिन बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो है, चलिए वो देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा था बार बार। ठीक है, और इसको इसने एक बार तोड़ा था लेकिन दोबारा से रिट्रेस बैक किया, तो दोबारा तोड़ा था, तीसरा बार तोड़ा था। अब कि इसने इसको भी तोड़ के यहाँ पे एक जो सपोर्ट, ये जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना रहा था, इसको भी इसने तोड़ दिया है। आइडियली जब एक बड़ा चैनल या बड़ा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा होता है और उसमें से जब ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है, या फिर जैसे ये स्टॉक है इससे ब्रेकआउट देता है, तो ये ना यहाँ पर भी जाकर एक छोटा सा चैनल बनाता है या ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि एक तरह का चैनल या ट्रायंगल पैटर्न इधर बना के ये ब्रेकआउट आइडियली करता है। इससे क्या समझ में आता है ना कि ये आपका एक कन्फर्मेशन होता है। तो अगर बड़े प्लेयर्स यहाँ पर 60-70% अगर अपना डिप्लॉय करे होंगे या फिर 30-40% डिप्लॉय करे होंगे ना, बाकी के वो यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं और इसका शार्प मूव के लिए बैठते हैं। लेकिन वो वेट ज़रूर करते हैं कि कुछ इस तरह का कन्फर्मेशन उनको देखने को मिले। और वही कन्फर्मेशन अब यहाँ पर देखिए, ये जो चैनल है, आई मीन ट्रेंड लाइन है, इसको ये काफ़ी बार तोड़ने की कोशिश किया और यहाँ पर एक छोटा सा काइंड ऑफ चैनल बना के बहुत बढ़िया एक वॉल्यूम के साथ तोड़ के यहाँ पर ये लोअर लो बना दिया है। अभी ये कहाँ तक गिर सकता है, चलिए उसकी बात करते हैं। अगर ये यहाँ से ये अगर मान लेते हैं कि ये जो सपोर्ट है यहाँ से ये अगर घूम जाता है, तो क्या घूम के ये ऊपर शूट अप कर देगा? चांसेस आर नहीं, नो। ठीक है, हाई चांसेस है नो। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है आपका, निफ्टी जो है वो अभी भी बियरिश है मेरे लिए, और वो आपको भी पता चल गया है कि क्यों बियरिश है। राइट, तो जब निफ्टी बियरिश है तो ये बुलिश नहीं हो सकता एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्स आएंगे ग्रीन रेड, ये टाइम स्पेंड करेगा इस एरिया पर, लेकिन ये बुलिश होके भाग नहीं सकेगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि अभी दिख रहा है कि हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरबॉट सिनेरियो जो हुआ था वो निफ्टी के कंपैरिजन में कम हुआ था। निफ्टी को है कि कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि आईटी एंड स्टील इंडस्ट्री, इन दोनों ने इतना तेज़ी से ऊपर लेकर गया था कि अब जब वहाँ पे क्रैशेस आ रहे हैं तो उसमें सस्टेन करने का मौका मिल नहीं रहा है। ऊपर से इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड था कि उसमें करेक्शन भी बहुत बड़ा देखने को हमको मेरा तो एटलीस्ट इंटरेस्ट वहाँ पर दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी उसके कंपैरिजन में, जैसा कि अभी आपको मैंने कहा कि ये एक इस हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। और दूसरा रीज़न मेरा ये कहने का ये इसलिए है कि इसकी अगर हम लोग मंथली चार्ट पर जाएंगे और अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे
हाँ, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे और अगर यहाँ पे हम लोग आपका फिब रिट्रेसमेंट्स का चेक करेंगे तो इसने लेकिन 0.382 का लेवल अटेंड कर लिया है। अभी हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट वीक है या नेक्स्ट मंथ है, इस महीने में ये यहाँ तक आए, आके फिर यहाँ पर रिट्रेस बैक करके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। और तब तक में निफ्टी का जो बाकी है 0.382 का लेवल, अभी तक वो 0.382 इधर है तो वो इधर है, हाफ अटेंड किया है अपने क्रैश एरिया से। तो हो सकता है कि टिल ये यहाँ तक आके सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर निकल जाए। और आपका बैंक निफ्टी का मैंने जैसा कहा कि यहाँ से आएगा, जैसे ये कैंडल बना है इस तरह का कैंडल बन सकता है कि यहाँ से आएगा, ये नीचे आके फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ऐसा कोई सिनेरियो तो यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल सिनेरियो अभी मेरे लिए बियरिश एंड वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, तो और मैं सोच रहा हूँ, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि और 1 महीना है, उसके बाद शायद से फिर से मार्केट जो है बुलिश होना शुरू हो जाए। ये एटलीस्ट मेरा एक्सपेक्टेशन मुझे बता रहा है कि कुछ इस तरह का सिनेरियो अब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और रीजंस भी मैंने आप लोगों को बताया। अब चलिए कुछ स्टॉक्स की तरफ देखते हैं। देखिए अभी ऑलरेडी जो भी स्टॉक्स होंगे ना, हाईली ओवरसोल्ड जोन पर है। ठीक है, ओवरसोल्ड जोन पर है, तो इसका मतलब क्या, यू शुड स्टार्ट बाइंग? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। अनटिल एंड अनलेस आपको 2 डेज तक ग्रीन कैंडल नहीं दिखता, हायर हाई नहीं दिखता डेली पे, आप बाइंग नहीं करो। ये मैं बता रहा हूँ निफ्टी एंड निफ्टी का। ठीक है, जब तक ये नहीं होता यू डोंट स्टार्ट बाइंग, पहला पॉइंट। दूसरा, 1 स्ट्रांग वीक देने दीजिए। अगर ग्रीन ऐसा कैंडल बनाता है और हायर हाई निकलता है बैंक निफ्टी, उसका तब जाकर हम लोग फिर से बाइंग का कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ये दोनों में से कोई भी सिनेरियो अगर बैठता है तभी जाकर हम लोगों को बाइंग के लिए देखना है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, फॉल के बाद सीधा ऐसे नहीं जाएगा, वो यहाँ से कुछ इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, फॉर श्योर बनाएगा। बिना वैसे किए ये एक बार में ऊपर नहीं जा सकता। द रीज़न, जिन लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस कर जाएंगे, सेकंड अटेम्प्ट उनको चाहिए होगा भाई। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर फॉल आएगा, ठीक है, उस फॉल के बाद ये देखिए आप, ये फॉल आया था। ठीक है, इस फॉल के बाद ये लो को कितना बार अटेंड किया है। जिस लोगों ने यहाँ मिस किया है वो सब बार बार यहाँ गिरा के यहाँ तक पहुँचाएंगे, वेट करेंगे। जब बड़े प्लेयर्स का ऑलमोस्ट बाइंग खत्म हो जाएगा तभी ये ऊपर जाएगा। तो ऑलवेज याद रखिए कि इतना जल्दी जो है वो फटाक से भागेगा नहीं। इनफैक्ट अगर आप इस सिनेरियो पे भी देख रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करके उसके बाद ही यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकला है। तो जब आपको इस तरह का सिनेरियो देखने को मिले, ठीक है, तो आप लोग बाइंग का प्लान आउट शुरू कर सकते हैं। और भी कुछ फॉल्स को देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक फॉल हुआ है ज़बरदस्त सा, ये देखिए यहाँ पे आया, देख रहे हैं लो पे कितना बार टेस्टिंग हुआ है। जब एक ही जगह को 2 या 3 बार टेस्ट कर लिया है, डब्ल्यू जैसा कुछ पैटर्न वगैरह दिख रहा है आपको, तब आप यहाँ पर देखिए जब ये आया फॉल, तो उसके बाद भी ये, तो ऑलवेज वो पैटर्न तो बनाएगा। यहाँ पर देखिए गिरने के बाद, ठीक है, वो टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसको करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने मिस कर दिया है उनको अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। ठीक है, तो अभी मेरे को वो सिनेरियो तो दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है आपको भी वो सिनेरियो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो अभी वो चीज़ आपको नहीं करना है। जब भी बाइंग का सिनेरियो बनेगा उसके पहले मार्केट बहुत ज़बरदस्त वॉलेटाइल हो जाएगा। इनफैक्ट आप इस सिनेरियो पे भी देखिए, यहाँ पे भी हुआ है, एटलीस्ट उस एरिया पे वो 2 बार टेस्ट किया है, करेक्ट, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। हाँ, ये अलग बात है कि 3 या 4 दिन के अंदर कर लिया, बट हाँ अगेन आपको एक बार मौका मिला, आपने अगर मिस आउट कर दिया, दूसरा बार तो आप डेफिनेटली पकड़ ही सकते हो अगर आप करते हो। एंड इवन इफ अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो अगर ये एरिया का ब्रेकआउट होता है तो आप इस एरिया पे एंट्री कर सकते हो। इधर भी नहीं करते हो तो इधर भी डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, इधर कर सकते हो। इतना अपॉर्चुनिटीज़ है एंट्री करके ये खाने का। लेकिन अगर आप सिंपल से टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ दिखने नहीं वाला। अभी चलते हैं कुछ स्टॉक्स की तरफ जहाँ जो मैंने ढूंढ के रखा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर वैसा कुछ मूवमेंट आ सकता है। पहला है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स को अभी आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त सी सिंपल सी मैं आपको जो है कि जो मैं एडवांस डाउ है उसी का थोड़ा सा कंसेप्ट पर है कि ये ट्रेंड आप एनालिसिस करिए। तो ट्रेंड एनालिसिस आपको क्या बताता है, ये हुआ, ये गया, फिर और एक लो लगाया, इसके बाद ये और एक लो लगाया, ये वॉलेटाइल फेज निकल गया। लेकिन इसके बाद देखिए ये लो, उसके बाद और एक लो। तो ये आपको एक ट्रेंड समझ में आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो का। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये और लो आ सकता है नीचे तक। कहाँ तक आ सकता है, इस एरिया तक, ठीक है। और अगर आप देखोगे भी
तो ये एरिया जो है पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट्स रह चुका है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर। तो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ तक आएगा और आके फिर यहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो इस सिनेरियो पर आपको क्या करना चाहिए, पॉइंट इज़ व्हाट टू डू। तो अभी जैसे कि मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि ये और भी यहाँ से नीचे आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। एक बार देख लेते हैं कितना परसेंटेज होता है वो। सो समवेयर अराउंड 5-5.5% का मुझे भी फॉल नज़र आ रहा है, ठीक है, ईजीली। और जो अच्छा लेवल है वो भी लगभग 6-6.5% तक का होगा, ठीक है। तो इतना तक का मुझे फॉल नज़र आ रहा है। या तो आप फ्यूचर्स बाई कर सकते हैं, और अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप क्या कर सकते हो, सीई को सेल कर सकते हो और फिर ऊपर जाके एक सीई को बाई करके रख सकते हो, सो दैट आपका हेज्ड रहे। यानी कि इस एरिया का आप सीई को सेल करके इधर वाला आप कहीं बाई कर लो, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। ऑप्शंस बाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक एज ऑफ नाउ, क्योंकि ऑप्शंस बाई करने का मतलब एक रीज़न होता है कि आपको एग्जैक्ट समझ हो कि आप बाई क्यों कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। मतलब वो ना ऐसे बीच रास्ता में आप नहीं कर सकते, उसको आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे करना पड़ता है। तो टाटा मोटर्स के लिए मेरा अभी फ़िलहाल यही है कि ये डाउन ट्रेंड में है। इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना रहा, इसके लोअर लो जैसे ही निकलता है आप अगेन शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो M&M में है, M&M फिन में, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में। तो इस पे आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डाउन ट्रेंड में आपको जो हाईज़ है उसको कनेक्ट करना चाहिए। तो देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ से बार बार फॉल आया है और अभी ही यहाँ से दोबारा से ये रेजिस्ट ले लिया है। इसका जैसे ही ये लो टूटता है आप शॉर्ट के लिए जा सकते हो और इस एरिया तक का एटलीस्ट आप टारगेट प्लान कर सकते हो विथ एसएल ओवर हियर। सो नियर अराउंड 1:2 के आसपास का आपको ईजी टारगेट यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में, ठीक है। सो यहाँ पर भी अगर लोअर लो फॉर्मेशन होता है और देखिए इनफैक्ट ये जो इसने हाई बनाया था, ठीक है, आप यहीं पे अगर शॉर्ट जाते इसने दोबारा से इस हाई को तोड़ भी नहीं पाया, तो आपका एसएल भी यहाँ पर हिट नहीं हुआ है। तो हाई चांसेस है कि ये आएगा और यहाँ तक आ जाए, तो आप ये इतना सा एसएल के साथ ये टारगेट का प्लान कर सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है। ये हो गया टाटा मोटर्स, हो गया महिंद्रा फाइनेंस, हो गया, और लास्ट है आपका ऑल राइट। सो यहाँ पे आपको जिंदल स्टील में हाँ, जिंदल स्टील में आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ एक तरह का, ठीक है, ये कुछ इस तरह का था और यहाँ पर आपका ये ज़बरदस्त सा सपोर्ट बना हुआ था, राइट। तो अभी आप देखिए कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है, हाँ, मतलब इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो कुछ इस तरह तक का है। और आपको पता है स्टील ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, हाईली ओवर वैल्यूड है, तो इसके पास काफ़ी स्पेस है मूवमेंट का, ठीक है। नहीं भी तो आप एटलीस्ट यहाँ पे 8 से 19% का टारगेट का आप प्लान कर सकते हैं। और आप एसएल जो है लगभग आपको ये इतना दूर तक का रखना पड़ेगा। नाउ फ्यूचर्स के लिए इट कैन बी बिट रिस्की, आप लोग इसमें ऑप्शन सेल करके जा सकते हैं। और आई गेस JSW में भी कुछ हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, सो JSW का आप देखेंगे तो ये आपको एक ज़बरदस्त सा चीज़ नज़र आ रहा होगा जिसको हम लोग कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी, ठीक है। सो यहाँ पर ये सपोर्ट लेके दोबारा इधर आया था और ज़बरदस्त से तोड़ के गया। और इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि यहाँ पे लोअर लो में जिसने भी शॉर्ट करा होगा उसका एसएल इधर होगा और वो एसएल इसने हिट नहीं किया। मैंने ऐसे बोला कि ये रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करके ये दोबारा फॉल देता है, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना ही बड़ा मैं इस एरिया में भी फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में, ठीक है। तो इसमें भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसमें आपको एसएल जो है लगभग 5.5% के आसपास का दिख रहा है और आप इसमें जो है टारगेट आपका फर्स्ट जो रहेगा वो 5.5% का रहेगा और सेकंड जो रहेगा अगर इस एरिया को तोड़ देता है ना स्मूथली वो 19% तक फॉल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जोन या सपोर्ट नहीं है। 19-20% आराम से, यानी कि 1:4 का ट्रेड ये आपका इजीली बन सकता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर आप चाहो तो फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर साइड में आप हेज करके चलना तो ये बेहतर रहेगा। तो शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स और ऊपर ऑप्शंस को आप बाई कर लोगे, इस तरह से आप हेज्ड रहोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसको बड़े टारगेट के लिए एक
वेट कर सकते हो और इसमें आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। तो यही थे कुछ स्टॉक्स, M&M फिन, JSW स्टील, जिंदल स्टील भी हमने देखा, उसके बाद फिर टाटा मोटर्स भी देखा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियोज बन सकते हैं वो भी देखा। याद रखिए ये जो भी वीडियो है ये आपको कॉल्स नहीं दे रहा हूँ मैं, आप अपने एडवाइज़र से पूछिए, खुद एनालिसिस करिए, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और फिर आप डिसीजन मेकिंग करिए खुद के एनालिसिस करने के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और अगर इसमें से आपको कुछ लर्निंग्स मिले हैं इस वीडियो से तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।